20 मंथ्स में या 22 मंथ्स में मार्केट हैव गॉन अप बाय 5 टाइम्स। तो आगे तो नेक्स्ट 3 से 5 साल हमें बहुत अच्छे लगते हैं। अभी तो इकोनॉमिक अपटर्न शुरू हुआ है। तो 5 से 8 लाख करोड़ रुपया इंडिया की गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में आ सकता है। इफ यू जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, यू कैन मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम इक्विटी। रियल एस्टेट की रैली है तो इंडियंस की इनकम जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़नी चाहिए उस स्पीड से, ताकि उतनी ही हाउस होल्ड्स की भी डिमांड बढ़ती जाए। बट अभी इंडिया में करंटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी साथ में उतना बढ़ता जा रहा है। हेलो एवरीवन, आज जो हमारे साथ हैं वो है गौरव दुआ सर। इनके पास करीबन 25 साल का एक्सपीरियंस है। ये फिलहाल हेड ऑफ कैपिटल मार्केट स्ट्रैटेजी है शेर खान में। कहना तो नहीं चाहिए बट मेरी उम्र से ज्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है, तो आज आई गेस मेरे पास बहुत कुछ सीखने के लिए है इनसे। तो आइए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाय शुभ। सर मेरे को पहले तो एक जर्नी बताओ, आपने स्टार्ट कहाँ से किया? क्योंकि जैसे मेरे टाइम पे तो कैसा, अभी वो कोविड वाला बूम आया था, सबका इंटरेस्ट जाग गया था कि यार मार्केट्स कुछ है, वहाँ पे पैसा बन सकता है। और वो तो हमने तो क्या रैली वाला पीरियड ही देखा है कि ऊपर जाता रहता है मार्केट, कुछ भी खरीदो ऊपर ही जाएगा। और आपके टाइम पे वो इंटरेस्ट आपका कहाँ से आया? और मतलब आई गेस वो हर्षद मेहता वाला भी एक पीरियड था जब आई गेस वो एक पॉपुलर हो गया था स्टॉक मार्केट एज़ अ करियर। तो आपका इसमें एंट्री कैसे हुई और क्या बैकग्राउंड क्या रहा? एक्चुअली मेरा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आया क्योंकि जब मैं स्कूल में था तब मेरे फादर की हो गई ट्रांसफर बॉम्बे। ओके। बॉम्बे में आए, हमने देखा यहाँ पे तो लोग स्टॉक्स में काम करते हैं एंड आई वाज स्टिल अ स्टूल किड। फिर मुझे कहीं से ऐसा आइडिया लगा, पता लगा कि बॉस आईपीओ जैसी चीज़ भी होती है। तो एज अ चाइल्ड आई हैड सम मनी सेव्ड इन माय बैंक। आई वेंट एंड स्पोक टू माय फादर कि मेरे को आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना है। एंड ही वाज शॉक्ड बिकॉज हमारे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट ही सेड ओके, तेरे को शौक है तो लगाते हैं। तो वहाँ से मेरी शुरू हुई जर्नी। और मेरा आइडिया ये था कि आईपीओ में क्यों पैसा डालना है, क्योंकि मेरे को जब मैंने लोगों से बात की आईपीओ क्या होता है तो उन्होंने बताया तुम एक कंपनी में यू कैन बिकम अ पार्ट ओनर, हाउ स्मॉल इट इज। तो मेरे को लगा अगर मैं मेरे बैंक में जो मैंने पैसे सेव करे 2-5 हज़ार रुपए, उससे अगर मैं बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी का, ऑटो कंपनी का, इफ आई इवन आई कैन बिकम अ 0.0001% ओनर, व्हाई नॉट। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। it was a thing that I had come from a family जहाँ पे सबने जॉब करी है, and I used to feel nice that I am somewhere, even a very minute, but I am a owner of a company, partner in a company. So वहाँ से शौक आया। तो उसके बाद फिर जो हमारा था फैमिली का काम कि एक बार पढ़ाई हो जाए तो इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो। तो आई डिड माय इंजीनियरिंग, आई डिड माय एमबीए, आई गॉट इनटू अ नाइस जॉब। बट कहीं न कहीं वो शौक था दिमाग में कि स्टॉक मार्केट में आना है। तब 97-98 में स्टॉक मार्केट्स डाउन थी, जॉब्स थे नहीं, इतने एनालिस्ट की जॉब्स भी नहीं होती थी इंडिया। ओके। सो आई टुक अ बैकडोर एंट्री इनटू स्टॉक मार्केट, मल्टीनेशनल जॉब छोड़ के आई जॉइंड अ न्यूज़पेपर, बिजनेस न्यूज़पेपर। ओके। और वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई जर्नी एज एन एनालिस्ट। सो आई यूज्ड टू राइट फॉर अ सप्लीमेंट इन इन दिस बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर। ओके। फिर वहाँ से आई वेंट इनटू स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, became an analyst. I became this head of research, and now I am head of capital market strategy. ओके, तो ये आपकी जर्नी अब काफ़ी लंबी हो गई है, सब पे सिर्फ मार्केट के रिलेटेड। तो आपने मतलब जब इनिशियली आप आईपीओ लगा रहे थे, तब के टाइम पे तो वो काफ़ी आई गेस जो कंपनीज़ के आईपीओ आएँगे तो आज कहीं ब्लू चिप कंपनीज़ भी बन गई होगी कुछ-कुछ। बिल्कुल। तो आप कौन-सी कंपनी में आपने ऐसा आईपीओ लगाया जो एकदम आप होल्ड कर रहे हो आप उन्हें अभी? अभी तक होल्ड कर रहा हूँ मैं। तो मेरा पहला आईपीओ जो मैंने अप्लाई किया था वो था जैसे सन फार्मास्यूटिकल। ओके। 1985-86 में उसका आईपीओ आया था। और वहाँ पे मुझे शेयर लगे थे उसके सिर्फ 5 शेयर लगे थे आईपीओ में। ओके। Then second IPO which I got was this thing Hero Honda. हाँ। तब उसका नाम हीरो होंडा होता था। हीरो हीरो जैसे मोटोकॉर्प नहीं होता था। हाँ। वहाँ मेरे लगे। तो ये 2 शेयर्स बहुत अच्छे थे। फिर जब लेट 80s और 90s के बूम में मेरे को कुछ ऐसे आईपीओ भी लगे जो आज वो बेसिकली बंद हो गई हैं कंपनी। सो
इट वाज़ अ दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग कि आईपीओ भी लगाओ तो अच्छी कंपनी में लगाओ। तो आई गेस आज के टाइम में जो हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं, आपने तो आई गेस वो कंपाउंडिंग की जर्नी काफ़ी हद तक जी भी होगी कि जैसे अगर 5 शेयर अगर आपके सन फार्मा के तब के अगर रफली कितने ₹500 के हो सकते हैं शायद? कितने के थे? में इट वाज़ एट स्लाइट दिस थिंग प्रीमियम कुछ 800,000 रुपए के लगे थे और उनकी अभी मतलब साल का जो आता है डिविडेंड आता है उससे कुछ जैसे 8-10 गुना आता है। ओह! तो मतलब सही में कंपाउंडिंग वाला फैक्टर कंपाउंडिंग थ्योरी वही है दैट इज़ व्हाट आई हैव सीन और इससे एक बहुत बड़ी वो भी मिलती है सीख कि however small you have to start your investing journey as soon as you can in your life. सर लेकिन अभी आप जैसे करंट ट्रेंड देख रहे होगे, जो करंट रैली आ रही है, तो उस पे आपका क्या आउटलुक है कि ये रैली तो अब 20 कोविड के टाइम से हम देख रहे हैं, अप ही जा रहा है मार्केट और ऐसी कभी रैली आपने इतनी बड़ी रैली देखी है या बहुत बार देखिए हर्षद मेहता के टाइम की रैली देखी है जहाँ बेसिकली 20 मंथ्स में या 22 मंथ्स में मार्केट हैव गॉन अप बाय 5 टाइम्स। 5 टाइम्स? यस फिर हमने एक रैली देखी 2002 से 2007-8 की, वहाँ भी ऐसा ही हुआ था 3,500-4,000 का सेंसेक्स बेसिकली आपका हो गया था 21,000। ओह! राइट सो ऐसी रैलीज ना आती हैं। देखो होता क्या है आपकी इकोनॉमी हैज टू मूव इन साइकिल। हुँ, इकोनॉमी में क्या होता है एक 5-7 साल का अप साइकिल आता है और उसमें स्टॉक मार्केट में जो गेन्स आते हैं बहुत अच्छे आते हैं, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है जब रैली शुरू होती है इन्वेस्टर लोग आते हैं थोड़ा सा पैसा बनता है थोड़ा लूज होता है निकल जाते हैं बट यू हैव टू हैव अ लॉन्गर टर्म व्यू रखोगे तो आपका पैसा ना बनता है। इश्यूज आएंगे वरीज आएंगे। मैं तो अपने हर इन्वेस्टर को एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम पिछला 8 साल देखो 2016 से 2023 का आके हुँ, 8 साल में क्या-क्या हुआ आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। येस, ठीक है ना। आपका वो हो गया नोटबंदी, बैंक के बैड लोन, येस, एनबीएफसी में प्रॉब्लम, लॉकडाउन, पेंडेमिक, फिर आपका वो हुआ वॉर हुआ रशिया और यूक्रेन वॉर उसके हाँ, कारण क्या हुआ आपका सप्लाई साइड इशू हुए। आपका 40 ईयर हाई इन्फ्लेशन हुआ वर्ल्ड में हुँ, एंड मोस्ट एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक इन इंडिया यूके यूएस एवरीवेयर। राइट अभी एक और वॉर हुआ तो हर साल आपका कोई ना कोई इवेंट हुआ है बट यू विल बी दिस थिंग सरप्राइज डिस्पाइट दैट निफ्टी हैज गिवन अ 15% CAGR रिटर्न। मतलब निफ्टी ने 100 रुपए लगाए होते तो 308 रुपए हुए होते आज। ओके, ठीक है ये 6 आपका साल में 8 साल या में। 8 साल में? और इसी में अगर आपने अच्छे स्टॉक्स लेके लगाया होता तो आपका पैसा जो हुआ है 3 सवा 3 गुना वो 4 साढ़े 4 गुना भी हो सकता था 5 टाइम भी हो सकता था। हुँ, राइट तो अगर ऐसे टाइम में आपका स्टॉक मार्केट ने इतना अच्छा गेन दिया रिटर्न दिया है तो आगे तो नेक्स्ट 3 से 5 साल हमें बहुत अच्छे लगते हैं। अभी तो इकोनॉमिक अपटर्न शुरू हुआ है। अगर आप देखो जो मैंने 8 साल की बात करी है उसमें मेजर सपोर्ट ऑफ द इकोनॉमी क्या था स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। हुँ, लास्ट 1-2 साल में क्या हुआ है कि प्रॉपर्टी की अपसाइकिल शुरू हुई। राइट येस, प्रॉपर्टी में क्या होता है 5 से 7 साल की अपसाइकिल होती है 8-10 साल की आपकी मंदी आती है। ठीक है हुँ, जब 5 से 7 साल की अपसाइकिल होती है ना उसका बहुत ही अ, अपना से बड़ा इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी में। क्यों होता है जॉब्स आती हैं वेल्थ हुँ, इफेक्ट होता है स्टील डिमांड सीमेंट डिमांड पेंट डिमांड टाइल डिमांड इंजीनियरिंग गुड्स डिमांड। सेकंड क्या हुआ है नया प्राइवेट जो सेक्टर है वहाँ पे ना कुछ एक्सपेंशन नहीं हो रही थी 10 साल में। 10 साल बाद आपकी एक्सपेंशन शुरू हुई है। हुँ, कोई भी इंडस्ट्री ले लो आप उसमें एक्सपेंशन हो रही है। कोई भी आप हाउस ले लो बड़ा, ठीक है टाटा बिरला जेएसडब्ल्यू अडानी अंबानी सबके बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है। सो आपका स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा रियल एस्टेट अप साइकिल होगी प्राइवेट डिस्ट्रिक्ट सेक्टर की एक्सपेंशन होगी तो नेक्स्ट 4 से 5 साल तो अच्छे ही होने चाहिए इकोनॉमी के लिए कॉर्पोरेट इंडिया के लिए और फिर इसीलिए स्टॉक मार्केट के लिए, है ना? सर मुझे बट इसमें ऐसा 2-3 चीज़ें सवाल है इसमें। पहला अगर रियल एस्टेट की रैली है, तो इंडियंस की इनकम जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़नी चाहिए उस स्पीड से, ताकि उतनी ही हाउसहोल्ड्स की भी डिमांड बढ़ती जाए। बट अभी इंडिया में करंटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी साथ में उतना बढ़ता जा रहा है।
तो उस पे आपका क्या कहना है? एंड दूसरे और कौन से सेक्टर्स आप देख रहे हो रियल एस्टेट के अलावा, जो नेक्स्ट इस रैली में भागीदार बनेंगे? तो अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें मार्केट की, आपकी जो लास्ट 1.5 साल की जो प्रॉपर्टी सेल्स का डेटा आया है, जो बड़े जो आपके प्रॉपर्टी प्लेयर्स थे उनके पास 4-5 साल की इन्वेंट्री जो जमा थी वो सब क्लियर हो गई है। और ये सब हुई है क्लियर विद द इंक्रीजिंग प्राइसेस एंड इन द बैकड्रॉप जहाँ पे आपके इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। आज आप इंटरेस्ट रेट साइकिल के पीक पे बैठे हो। आगे जाके नेक्स्ट 12 महीने, 8 18 महीने, 24 महीने में आपके इंटरेस्ट रेट विल गो डाउन। तो आप जो होम लोन लोगे दैट विल बी एट लोअर रेट। तो एक्चुअली तो रियल एस्टेट साइकिल के जो ड्राइवर्स तो अभी स्टार्ट होंगे बड़े, ओके। ठीक है? तो रियल एस्टेट की तो अभी स्टार्ट हुई है साइकिल, राइट? सेकंड आपने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। हुँ, तो जो ईपीएफओ का डेटा बताता है कि नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ठीक है? आप जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं या जो आता है न्यूज़ में, मीडिया में, दैट इज़ बेस्ड ऑन डेटा बाय सीएमआई। और इस पे बहुत सी आई हैं रिपोर्ट्स कि दैट वे ऑफ लुकिंग एट डेटा इज़ वेरी ओल्ड। ओके। ओके, अगर आप काफ़ी देखें इकोनॉमिस्ट का व्यू, वो लोग बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जितना नंबर दिख रहा है उतनी है नहीं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? सो दैट्स अ थिंग व्हिच यू कैन डिबेट। ओके, वो पैरामीटर्स अभी चेंज अपडेट नहीं किए गए हैं। करेक्ट। और अगर आप इसमें भी देखें प्रॉपर्टी मार्केट में भी, एक्चुअली तुम्हारी प्रीमियम प्रॉपर्टी, लग्जरी प्रॉपर्टी में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, राइट? नॉर्मली इंडिया में क्या होता था कि कोई भी आप स्पेस ले लो, सेक्टर ले लो। आई विल गिव यू एग्जांपल। हीरो मोटो 10-15 साल तक लार्जेस्ट था प्लेयर इंडिया में। क्यों? क्योंकि दे यूज्ड टू ब्रिंग इन एंट्री लेवल बाइक्स, एग्ज़ैक्टली, राइट? हाँ। उसके जिससे मुकाबले बजाज वगैरह थोड़ा वो थे, पीछे थे। अभी क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। आइशर की बाइक, एनफील्ड की बाइक्स ज़्यादा बिक रही हैं। बजाज की जो बाइक्स हैं, प्रीमियम बाइक, वो ज़्यादा बिक रही हैं। एंड हीरो हैज़ इन लास्ट 4-5 इयर्स लॉस्ट सम शेयर, मार्केट शेयर। ओके। सेम वे अगर आप देखेंगे इन कार्स, हुँ, मारुति हैड क्लोज टू 49% मार्केट शेयर 5 साल पहले। और वो क्यों था? क्योंकि स्मॉलर कार्स उनकी बिकती थी। हुँ, पर अब इंडिया में स्विफ्ट कम बिक रही है, सिलेरियो एक्चुअली इससे कम बिक रही है। बिगर कार्स की सेल्स में ग्रोथ बहुत अच्छी है, ठीक है? तो मार्केट इज एक्चुअली मूविंग फ्रॉम द एंट्री लेवल टू प्रीमियम लेवल एंड लग्जरी लेवल। ये एक रीसेंट डेटा मैंने भी पढ़ा था कि अभी इंडियंस वो प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ को भी ज़्यादा बुक कर रहे हैं, इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ होटल, अगर होटल वगैरह की बात करें, होटल देखो विलास की आप, बात करें। ट्रेवल का डेटा देखो आप, हुँ, ट्रेन से ज़्यादा वहाँ फ्लाइट ट्रैवल में। हो रहा है। फ्लाइट की जो आप देखो ग्रोथ देखो, ट्रैफिक की, स्टे, जो भी आप फैक्टर देखोगे ना इसमें, बट हर जो ट्रेंड आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देखते हो ना, उसमें एज एन इन्वेस्टर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती ओके। है। अगर ये ट्रेंड आप देख रहे हो, समझ रहे हो कि प्रीमियम में ग्रोथ आ रही है, लग्जरी में आ रही है, तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है अभी 2200 या $2300, वो नेक्स्ट 6 से 8 साल में ऐसे एस्टिमेट हैं कि वो 4500 हो जाएगी या $5000 हो जाएगी। You can understand what kind of growth will come in premium segment and luxury segment. Now that is an opportunity for investor that you can buy such stocks for next 2 years, 5 years, 8 years to play that theme. जो कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स जो हैं। consumer discretionary stock ओके। who are into higher end brands. हुँ, I'll I'll just take some names also. Arvind Fashion, यस सर। अच्छे brands हैं, आई ओन दैट स्टॉक। उसमें growth आएगी, यस। है ना? Radico Khaitan, they're coming into that liquor segment, हुँ, सिंगल मॉल्ट्स हैं, उनकी वो है, प्रीमियम आती है, जिन आती है। सो किनकरी ऐसे करके एक ब्रांड है। ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं इंडिया में विच आर अ प्ले ऑन दिस बेसिक थीम। सो हर जो मल्टी ईयर थीम होता है ना, वो तो आप अगर इन्वेस्टर हैं, उससे आप देखिए अपॉर्चुनिटी क्या है। इफ यू आर एबल टू सी दैट अपॉर्चुनिटी, इफ यू आर नॉट एन एनालिस्ट, फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं है, बैलेंस शीट नहीं समझता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं समझता है, पर आपको इफ यू अंडरस्टैंड दिस थीम व्हिच यू कैन सी अराउंड यू, यस। यू कैन स्टिल मेक मनी। आपको एग्जांपल देता हूँ।
So I had a friend's this thing, अपना father, उन्होंने एक सिंपल काम किया इन 92 93। उनकी दिस थिंग वाइफ को अस्थमा था और 92 में स्ट्राइक हो गई थी सिप्ला की फैक्ट्री में। स्ट्राइक हो गई थी। अस्थमा की जो बनती है दवाई हाँ। स्प्रे ना, हाँ, हाँ, हाँ। उन्हीं की बनती है, तो वो उतना मिल नहीं रहा था कहीं। ओके। तो उनको तब अपनी गवर्नमेंट जॉब में से मिले 2.5-3 साल के एरियर्स। जब आपकी सैलरी हाइक हाँ, होती है हाँ। ना, इट कम्स विद अ लैग, तो आपको एरियर मिलते हैं। तो उन्होंने वो सारा का सारा पैसा जाके वो स्टॉक में डाल दिया सिप्ला में, ओके। क्योंकि उन्होंने वो लगाया, कॉमन सेंस लगाया कि ये दवाई यही बनाता है और ये जो अस्थमा की प्रॉब्लम तो इंक्रीज ही होने वाली है, तो मैं इसके स्टॉक ले लेता हूँ। और आज स्ट्राइक है तो स्टॉक का भी भाव कम है इसीलिए, ठीक है। वो जो 25,000 का उन्होंने स्टॉक लिया, आज उनको 3.5-4 लाख का हर साल डिविडेंड आता है सिर्फ। सो ऐसा ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिंग के लिए यू शुड बी दिस थिंग फाइनेंशियल जीनियस। If you just use your common sense, you can make a huge amount of money from equity market. मतलब वो हमारी आसपास की वो हमारे ऑब्जर्वेशन से आसपास ही है सब कुछ। हम उनके कंज्यूमर्स भी है। हम कंज्यूमर्स हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड डू। और आज तो सब कुछ अवेलेबल है नेट पे। यस। हमने जब स्टार्ट किया था दिस इक्विटी रिसर्च, हमें मालूम है वी यूज्ड टू मेंटेन फाइल्स। न्यूज़पेपर पढ़ो, इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखो, काटो, उसको लगाओ फाइल में। ओ। वैसे करते थे हम लोग रिसर्च। अभी तो एवरीथिंग इज अवेलेबल सो इजीली, यू हैव सो मच ऑफ दिस थिंग, यूट्यूब कंटेंट जो आप लोग कर रहे हो, so much in the media, there are apps available to get all the information, so it will become easier to invest actually. सर इसमें मेरे को ऐसा काफ़ी आपका ये इन्वेस्टिंग वाली बात सही है। मेरे को बट मेरी जनरेशन की अभी की सबसे बड़ी अगर आप प्रॉब्लम देखोगे, आप एफ-एन-ओ सेगमेंट अगर आप भी देख रहे होगे तो वॉल्यूम्स एफ-एन-ओ सेगमेंट्स की एक्सपैंड होती जा रही है। कैश की सेगमेंट्स की रिड्यूस भी हो रही है बिकॉज़ हमारी जो यंग जनरेशन है जो स्टॉक मार्केट्स में एंटर कर रही है, वो एफ-एन-ओ की तरफ देख के अट्रैक्ट हो रही है। क्योंकि मतलब अगर हम हमारी जनरेशन की बात करूँ, तो हमारी जनरेशन रील पे है और अभी हम 3 सेकंड की रील भी नहीं देख पाते सही से, तो मतलब हमें हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए। तो इसके लिए हम मार्केट्स में भी आते हैं पैसा जल्दी कमाने के लिए। और बट एफ-एन-ओ का आपको पता ही है डेटा कि क्या कहता है कि कितने लोग कमाते हैं, कितने लोग गँवाते हैं। तो ये जो एक मैसेज क्या है और आपका इसमें एनालिसिस क्या है इस यंग जनरेशन का? हाउ कैन दे इम्प्रूव देयर इन्वेस्टिंग हैबिट्स बेसिकली? See, it's very simple. If you want to do anything, trade or invest, ऐसा नहीं है कि you should only invest, you should not trade. बट सिंपल है, यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड इट, डू सम होमवर्क, देखो, समझो, जानो, उसके बाद करो, ठीक है। और हर चीज़ के, चाहे वो इन्वेस्ट करो, ट्रेडिंग करो, एक रूल्स होते हैं बेसिक विच यू हैव टू फॉलो। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ होता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। अगर आप वो नहीं करोगे मेंटेन, चाहे आप ट्रेडिंग कर लो, इन्वेस्टमेंट कर लो, यू विल नॉट मेक मनी। एक तो ये है नंबर वन। दूसरा, आई थिंक ट्रेडिंग इज मच मोर टफ देन इन्वेस्टिंग, ठीक है। टाइम के साथ आपकी इन्वेस्टिंग की अगर होती भी हैं गलतियां ना, वो माफ हो जाती है। पर ट्रेडिंग इज सो शॉर्ट टर्म, अगर आपने गलती करी, टाइम से स्टॉप लॉस नहीं लगाया और ये लॉस बुक नहीं किया, तो द लॉस कैन बिकम वेरी बिग, वाइप यू आउट इफ यू आर डूइंग इन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। योर ऑप्शन का प्रीमियम गोज डाउन विद टाइम, एवरीवन नोज दैट। तो ऐसा नहीं कि अच्छा शेयर का ऑप्शन है तो यू कैन होल्ड ऑन टू इट और वो आपका भाव आ जाएगा, राइट। सो एग्ज़ैक्टली। simple thing is you have to understand. Number two, even if you trade, you are a young guy, I know you want excitement, and young people need something known as instant gratification. I have seen कि आज का आज मुझे तो अभी चाहिए सब कुछ। तो वो somewhere if you want to be investor, you will have to change that. तो trading करो, सीखो, पर थोड़ा थोड़ा investment side में करते रहो, because I have seen lot of people who made very good money investing, बट ट्रेडिंग करके पैसा बनाना इज वेरी वेरी टफ, इट्स नॉट इजी। यू कैन मेक मनी बट you will have to apply yourself, you have to be on the screen, you have to understand things, you have to spend time, make efforts, otherwise वो नहीं होता। और आपने भी देखा है वो, ठीक है ना, सेबी की रिपोर्ट है जो बोलता है 90% प्लस पीपल एक्चुअली लूज मनी, एग्ज़ैक्टली। ठीक है ना। हमने भी वही एड निकाला है शेर खान में
कि अगर तुम्हें मार्केट नहीं समझता है तो मार्केट में मत आओ, right? So this thing, that is the idea. We want to give the right message to the investors. और सर शेर खान से मेरे को याद आया कि आप प्राइम पिक करके एक पीएमएस है जो आप पर्सनली मैनेज करते हैं। सो उसके थीम के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें आप स्टॉक्स सेलेक्ट कैसे करते हैं, पिक कैसे करते हैं और उसकी एग्जिट स्ट्रैटेजी भी क्या होती है फिर? So portfolio management services, PMS हो या alternate investment fund हो, ये मैनेज्ड होते हैं प्रोडक्ट्स। बेसिकली क्लाइंट पैसा देता है एंड उसको क्लाइंट को बेसिकली इन्वेस्ट करना हमारा काम होता है, राइट? सो इसमें क्या हुआ है, पिछले 10-12 साल में बहुत ग्रोथ आई है इस स्पेस में। करीबन 5.5 लाख करोड़ के एसेट आ गए हैं दिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में ही। तो बिकॉज ऑफ इतना ग्रोथ आया है, इसमें इतने लोग आ रहे हैं, पैसा आ रहे हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज बाजार में आ गई हैं। 700 से भी ऊपर स्ट्रेटजीज है मेरे हिसाब से। और इसमें मैक्सिमम जो स्ट्रेटजीज है 90% वो अपने आप को बोलती है मल्टी कैप स्ट्रेटजी। मतलब हम लार्ज कैप में भी लगाएंगे, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप। बट मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज अनफॉर्चुनेटली आर वेरी एग्रेसिव। दे कॉल देमसेल्फ मल्टी कैप, पर उनका 40 से 80% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में होता है, माइक्रो कैप में होता है। तो एक्चुअली मल्टी कैप है नहीं। तो उसमें क्या होता है, जब आपकी स्मॉल कैप की आती है वन वे रैली, ऑल दीस एग्रेसिव प्रोडक्ट्स डू वेरी वेल। पर हर 15 से 18 महीने की स्मॉल कैप की रैली के बाद एक बड़ा 1.5-2 साल का पेन पीरियड आता है, जहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स 30-35-40% डाउन जाता है और आपके इंडिविजुअल स्टॉक 50-60-70-80% भी नीचे जाते हैं। तो हमने देखा था रैली 2016-17 में आई, उसके बाद 18 में यही हुआ था। जो बहुत एग्रेसिव प्रोडक्ट्स थे उनका पोर्टफोलियो 50-60%, एक प्रोडक्ट का तो जो उस समय का हीरो था 80-85% तक डाउन था। सेम थिंग हैपेंड इन 2021 का रैली के बाद 2022 में एग्रेसिव प्रोडक्ट्स अंडर परफॉर्म द मार्केट बाय 15, 18, 20 दिस थिंग आल्सो परसेंट। सो ये सब देखते हुए हम लोगों ने बोला कि हम एक प्रोडक्ट लाएंगे जो कि मल्टी कैप होगा इन इट्स सेंस, ट्रू सेंस। क्योंकि ये जितने इन्वेस्टर्स इन एग्रेसिव प्रोडक्ट में आते हैं, एक तो वो स्टार्ट ऑफ द स्मॉल कैप उसमें रैली में आते नहीं है, आधी से ज्यादा स्मॉल कैप की रैली हो गई होती है तब वो एंटर करते हैं। सो दे डोंट गेट द एंटायर अपसाइड ऑफ स्मॉल कैप, तो उनको पूरा मिलता है पेन। क्योंकि इन सब स्ट्रेटजीज में वो भी होता है एग्जिट लोड या वो होता है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड मतलब यू कैन विड्रॉ, एग्जिट लोड मतलब आपने 1 साल या 2 साल में विड्रॉ किया तो यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा मनी। एग्जैक्टली। तो हम ऐसा स्ट्रेटजी लाए हैं जहाँ 40 से 60% एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लार्ज कैप में हो। ओके। ओके, थोड़ा मिड में, थोड़ा स्मॉल में, माइक्रो कैप एक्सपोजर इज वेरी लेस। नाउ डिस्पाइट हैविंग this little conservative approach, we are able to give returns which are in line with the aggressive strategies. Why is that? Because aggressive strategies हमको बीट करती हैं जब स्मॉल कैप फ्लाई हो रहे होते हैं, बट जब मार्केट में फॉल आता है, वॉलेटिलिटी आती है, हम लोग आउट परफॉर्म करते हैं। तो ओवर अ बुल एंड अ बियर फेज we are in line or this thing better than them, though we have a lower risk, we are more stable. तो ये था बेसिकली थीम हमारा। प्लस हम ऐसा इसमें प्राइसिंग प्लान लाए हैं जहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, एग्जिट लोड नहीं है। तो आपका पैसा है, आपको 1 महीने में निकालना है, 6 महीने में, 1 साल में, 5 साल में। सो ये जो हमने पूरा बाजार को देख के और जहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टर्स का पेन पॉइंट था उसको हमने एड्रेस किया है इसमें। So, this thing, because of that, we have been able to do well. People are appreciating the product. सो सर लगभग कितना CAGR ओवर द इयर्स आपका एक रहा है? So, अगर मैं this thing Feb end का देखता हूँ data, so we had around 20.1% CAGR return in this thing 3 years, ओके। compared to 16.16% in case of Nifty. So we have outperformed Nifty net of all costs by around 17%. And if we compare ourselves with the other schemes which have little bit of large cap exposure, we are doing pretty well. And we also benchmark ourselves against the multi caps and flexi cap funds, mutual funds. ओके। Even if I see there, over that period, I'm talking about 3-year period, we are among the top 3 or 4. ओके। Okay, so that is what I'm saying. Despite they being this thing flexi cap also, where they have large exposure to small and micro cap, so that is our strength. And
सबसे इम्पोर्टेंट तो ये इन जनवरी 2020 से मार्च 2020 में जो फॉल आया था, योर इंडेक्स वाज डाउन बाय 38%. यस। Most of the fund were down by 30, 40, 45%. We were only down by 24% from the peak. ओके। So the strength of any investment product is how you behave in a bad market. राइट, अच्छी मार्केट में जहाँ सब कुछ मूव हो रहा है, आपने जितना रिस्क लिया आपने बन गया रिटर्न. बट स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट इज हाउ योर प्रोडक्ट डज इन अ बैड मार्केट, वोलेटाइल मार्केट. ड्रॉ डाउन कितना अच्छा संभालता है वो, उस पे बहुत ज़्यादा ड्रॉ डिपेंड डाउन है। कितना अच्छा संभालता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता सो सर इसमें कोई ऐसे पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का एग्जांपल है कि यार आपकी पूरी एंटायर लाइफ में बताना कि यार ये स्क्रिप्ट में जो एकदम ही यादगार रही हो कि इसमें या तो बहुत ही खतरनाक पैसा बना है और या तो बहुत ही खतरनाक पैसा डूबा है। सो आई टेल यू व्हाट, एक चीज और है. आज आपने वो स्क्रिप्ट का नाम लिया, स्टॉक दिसिंग पिकिंग का नाम लिया. सो एक चीज और जो हम लोग अलग करते हैं, या जो जैसे मैं अलग करता हूँ, इस सब बोलते हैं हम स्टॉक पिकर्स हैं. आई थिंक स्टॉक पिकिंग मेक सेंस व्हेन यू आर डूइंग स्मॉल कैप, माइक्रो कैप. बट इफ यू इन्वेस्टिंग इन टॉप 200 300 stocks in the market, you can create alpha if you are a good top down analyst. ओके। उसका मतलब क्या होता है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द इकोनॉमी एंड द सेक्टर. इकोनॉमी की भी अप साइकिल होती है, डाउन साइकिल होती है. ऐसे ही हर स्पेस की, सेक्टर की भी अप साइकिल होती है, डाउन साइकिल होती है. अगर आपने बेस्ट ऑफ द स्टॉक लिया है सेक्टर का ही, अगर वो चल रहा है डाउन साइकिल, यू विल नॉट मेक मनी. राइट, आई गिव यू एन एग्जांपल. जून 2018 में दिस मारुति का भाव था 10,500 रुपए, 11,000 रुपए. हाँ। वहां से जैन 2024 तक वो भाव नहीं आया था. 5.5 साल. 5.5 साल में निफ्टी सेंसेक्स हो गया दिस थिंग मोर देन डबल. पर उसमें आपका पैसा नहीं बना. क्यों नहीं बना? क्योंकि ऑटो सेक्टर का ही डाउन टर्न था. स्टॉक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है, कैश फ्लो है, मार्केट लीडर है, प्रॉफिट है, सब कुछ है. राइट. सो आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. 2008 से 2015 अगर आप वो टाइम देखेंगे, सन फार्मा, लुपिन वर डूइंग वेरी वेल. ओके। Those stocks went up by 4, 5, 6 times. ओके। Okay. And same Sun Pharma and Lupin from 2015 to 2022 declined by 60 to 65% from their peak. 7 साल में लॉस हुआ, आपका पैसा नहीं बना. हाँ। तो हर सेक्टर का ना एक अप साइकिल, डाउन साइकिल होता है, विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट एंड इफ यू आर इन द राइट स्पेसेस, राइट सेक्टर, you don't have to take risk of micro cap and small cap too much. You can still make good money in the large cap and this mid caps. So अगर आपका, जैसे मैंने बताया, लास्ट 8 साल में 15% आपका रिटर्न आया निफ्टी का ही, वही आपने अगर ढंग के सेक्टर स्पेसिफिक टॉप डाउन अप्रोच देख के सही स्टॉक में, सही स्पेसेस में एलोकेशन किया होता तो आपका 18-20% रिटर्न आ सकता है. 18-20% मतलब 8 साल में आपका पैसा 4.5 गुना, 5 गुना भी हो सकता है. That is the way I approached. सो सर आपका ये जो प्राइम पिक है और आपका पर्सनल पोर्टफोलियो है, तो उसमें कुछ अप्रोच में डिफरेंस है या आप अपने पोर्टफोलियो में भी वही एक स्ट्रैटेजी है जो फॉलो करते बेसिकली अगर तुम मैनेज कर रहे हो पैसा, हाँ। बेसिकली इन्वेस्टर्स का, क्लाइंट का, तो यू आर अंडर अ प्रेशर दैट यू हैव टू आउट परफॉर्म द इंडेक्स मंथ ऑन मंथ बेसिस, राइट. बट जब तुम अपना पैसा करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो यू आर फाइन. अगर 2-3 महीने स्टॉक नहीं चला, अच्छे, मेरे पास ऐसे स्टॉक भी हैं जो, जैसे मैंने बताया जैसे सन फार्मा 7 साल नहीं चला. आई डिडंट सेल इट, राइट, बिकॉज आई नो आई हैव बॉट दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म. एंड जो मैंने भाव पे लिया था उससे तो ज्यादा मुझे वही मिल रहा है, डिविडेंड. सो व्हेन आई विल इन्वेस्ट फॉर माई सेल्फ, मेरा आउटलुक अलग है. आई एम एक्चुअली इन्वेस्टिंग फॉर माई चिल्ड्रन, राइट. ओके। So that is how I look at it. And I believe next 8-10 साल में इंडिया में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है. अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और आपकी एज 30-35 साल है, आपके छोटे बच्चे हैं, वो आपसे 10, 12, 15 साल में ना पूछेंगे ये सवाल कि आप इंडिया में थे जहाँ पे पूरी ग्रोथ स्टोरी थी, स्टॉक मार्केट में का भी सबको पता था, यू आर अर्निंग ऑल्सो, पैसे भी थे, तो आपने पैसा क्यों नहीं बनाया बाजार. इंडिया में बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट और ट्रेड करके पैसा तो बनाना है, बट अ लॉट ऑफ देम डोंट नो द राइट वे.
इसी वजह से दे रिलाई ऑन टिप्स एंड एडवाइसेस फ्रॉम द रॉन्ग पीपल। और इसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने upsearch.club एज अ प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे हमारे पास 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज है फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। एज यू कैन सी, हमारे सारे कोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल रेंजेस में हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्योति बुद्धिया का ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स हमारे पास सिर्फ ₹399 में अवेलेबल है। इसमें हमारे पास 6 घंटे का कंटेंट है और मैम ने वो सारी चीजें कवर की है विच आर नेसेसरी फॉर यू टू बिकम एन ऑप्शन ट्रेडर। अगर आप देखोगे तो फ्रॉम अ बिगनर लेवल टू एन एडवांस लेवल, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी को और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने इन सभी कोर्सेज को हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी इंक्लूड किया है। आप ये सभी कोर्सेज को सिर्फ 2,999 रुपीज में एक्सेस कर सकते हो। तो आज ही आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कीजिए और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को सही तरीके से शुरू कीजिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। एग्जैक्टली जो ऐसा और यही आपके सवाल पास जवाब नहीं होगा बच्चों को देने का, सो इट्स बेटर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ये सवाल एक्चुअली अभी मीम में वो भी चलता है कि हम हमारे दादाजियों को लिखते हैं कि आप कहाँ थे जब सबके दादाजी जमीन खरीद रहे जमीन थे। खरीद रहे थे, बेसिकली वैसा ही है। अगर आप देखें ना, आई सॉ दिस इंटरव्यू ऑफ ऑफ दिस वॉरेन बफेट. So he also said somewhere, I was at the right time at right place, because हर देश का भी आता है साइकिल, जैसे मैंने बताया इकोनॉमी का। तो there was a cycle in 60s 70s when US stock markets did amazingly well. Then there was a time from middle of 70s to 80s till 89, Japanese market was on fire, it went up by 8-10 times, right? उसके बाद 89 का हाई जापानी मार्केट ने अभी ब्रेक किया, ठीक है, इतने सालों के बाद। वैसे ही अगर आप देखें लेट 90s से लेके 2014-15 तक चाइना मार्केट, it did crazy, right? It went up by multiple times. Same thing is happening with India. You are at a stage जहाँ पे next 5-7 साल का upcycle है. India is going into that higher growth phase. मार्केट में आ गई है दिस थिंग, डेप्थ आ गई है, लोगों का इंटरेस्ट है। सो पैसा तो बनेगा ऐसी वजह। यू आर इन दैट फेज, लकी टू बी हियर। So if you don't invest for next 8-10 years, you're going to miss a very big opportunity. दिस इज अ प्रो टिप जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं कि नेक्स्ट 8-10 साल इंडिया के हैं, तो प्लीज मिस मत करना ये अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द मार्केट, मार्केट से बाहर मत रहना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए। तो सर इसमें एक ईएसजी थीम करके भी आई हुई है विच इज एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, जिनको नहीं पता है। तो सर उस थीम पे आपका क्या कहना है? क्योंकि उस पे क्या अभी कोई डेफिनेशन डिफाइंड, अभी एग्जैक्ट डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है कि कौन ईएसजी में आता है। I think ऐसा नहीं है। ओके। तो there are this thing basically agencies in India, Standard and Poor देता है और जैसे क्रिसिल भी डेटा देता है, जहाँ पे वो हर कंपनी का स्कोर देते हैं, ESG स्कोर। ओके। ओके, सो ESG स्कोर्स आर अवेलेबल इन इंडिया। काफ़ी लार्ज जो कंपनीज हैं उनकी आप एनुअल रिपोर्ट देखोगे, उसमें भी वो अपना स्कोर देते हैं ESG का। तो देयर इज अ डिफाइंड फ्रेमवर्क where you can give a score to your business in terms of ESG. So ये आज भी अवेलेबल है। इनफैक्ट शेर खान इज द ओनली ब्रोकर जो हर अपने रिसर्च अपडेट पे उस कंपनी का स्कोर भी देता है ESG का। ओके। सो ये अवेलेबल है, पर ओनली थिंग इज उसमें इतनी अभी अवेयरनेस नहीं है और उसको देख के अभी तक इन्वेस्टिंग शुरू नहीं हुई है। तो इनफैक्ट हमारी एक प्रोडक्ट है इन्वेस्ट टाइगर, जहाँ पे हम लोग स्टॉक बास्केट्स ऑफर करते हैं। 8 स्टॉक बास्केट हैं, उसमें एक स्टॉक बास्केट इसी पे बेस्ड है, ग्रीन जैसे पोर्टफोलियो, ग्रीन पोर्टफोलियो। उसमें हम वही स्टॉक देते हैं जिनका स्कोर अच्छा है ESG का, जहाँ पे हमारे एनालिस्ट का कॉल है, रिसर्च है और उनका स्कोर अच्छा है ESG का। सर ईएसजी की वजह से एक तो ये एक एडेड एडवांटेज कंपनीज को मिलता है कि एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिल जाता है, जो अभी मतलब मैंने ईएसजी का जो ट्रेंड देखा है जो मार्केट में आ रहा है। तो जैसे पीवीआर एज अ कंपनी है, वो भी खुद को ईएसजी में कंसिडर करती है बाय नॉट प्रिंटिंग टिकट्स, फिजिकल टिकट्स। और दूसरा उनने ऐसा कहा है कि ईएसजी में हम इसलिए आते हैं क्योंकि हम हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके जो यूनिफॉर्म्स है वो सस्टेनेबल टेक्सटाइल से बिल्ड करते हैं, विच इज रिसाइकल्ड टेक्सटाइल से हम बनाते हैं। सो देखो बेसिकली क्या है, अगर आपको बैकग्राउंड पता हो, एज पर द एग्रीमेंट COP26, COP26, एवरी कंट्री एंड एवरी कंपनी हैज टू बिकम कार्बन न्यूट्रल।
ठीक है, इंडिया ने भी वो साइन किया, इंडिया ने भी बोला है कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। ऐसे ही जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे इंडिया की कंपनीज हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोला है कि 2050 तक विल बिकम कार्बन न्यूट्रल। दे आर इनटू ऑयल एंड गैस बिजनेस, पेट्रोकेमिकल बिजनेस, still they are saying they'll become carbon neutral. So you all every business, because climate is such a big issue and it's a this real issue, तो सब कंपनीज को कुछ ना कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे कि उनका जो कार्बन दिस फुटप्रिंट है वो धीरे धीरे कम हो। और आगे जाके अगर आपने अपना कार्बन फुटप्रिंट कम नहीं किया तो यू विल हैव टू पे सम एक्स्ट्रा मनी, ऐसा भी आएगा। बाजार में देखो आप जो शुरू हो गए हैं green bonds. So basically, polluting businesses will have to buy green bonds. ओके So there is a whole thing towards it. It's just the start beginning. I think this ESG will become very very big in the years to come. Next 5-10 साल में ESG investing, sustainability investing, social impact investing, they are like already big and they'll become all the more big. तो सर ये तो ईएसजी थीम है जो एक ऊपर जाएगी, बट सर अभी जो आप करंट मार्केट की रैली देख रहे हो और अभी तो इलेक्शंस आने वाले हैं, सो उस साइड पे आप क्या देख रहे हो कि क्या ट्विस्ट एंड टर्न आ सकता है और ये रैली किधर तक जा सकती है? सो इलेक्शन तो स्टार्ट हो गए हैं ऑलरेडी, ऑलरेडी फेज 1 हो चुका है। यस तो जून 4 तक आ जाएंगे, रिजल्ट स्टार्ट हो जाएगा काउंटिंग। एंड आई थिंक इट्स मोर और लेस क्लियर कि जैसे एनडीए विल कम बैक टू पार, अभी एक्सपेक्टेशन तो यही है। बट जो 350-400 सीट का जो हाई एक्सपेक्टेशन बन गया, आई थिंक दैट इज समथिंग विच यू शुड बी केयरफुल अबाउट। बट एनडीए विल कम बैक टू पार। और सबसे जो बड़ा इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है एनडीए का, विच आई थिंक इज, अगर आप देखें उनके नंबर्स, दिस बजट के नंबर्स, उन्होंने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को बहुत कंट्रोल किया है। तो पिछले 8 साल में जो बजट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, उसमें से 15 से 16% ही सिर्फ जाता था दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो कि इंडिया की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। वो 8 साल में इस बजट में अब 30.4% हो गया। ओ तो मतलब मोर एंड मोर मनी इज बीइंग डाइवर्टेड टुवर्ड्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर टू द रेगुलर आपका एक्सपेंडिचर। दैट इज व्हाई दिस गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू इंक्रीज the allocation for infrastructure from 2.5 lakh crore to now 11.5 lakh crore in past few years. So I think ये एक बहुत ही बड़ा achievement है which is going to help drive the growth in India. और अगर ये गवर्नमेंट आ जाती है वापस, तो आई थिंक इनका सबसे बड़ा एक जो मैंडेट रहेगा वो ये रहेगा कि इंडिया बहुत ही मेहनत के बाद ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में आया है। आई डोंट नो आप लोग में से कितना को पता है कि पिछले 6 महीने पहले जेपी मॉर्गन ने इंडिया को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में डाला है। तो अभी तक जो हम बात करते हैं, इंडिया में फॉरेन पैसा आ रहा है इक्विटी मार्केट में, हम बॉन्ड इंडेक्स के आने के बाद एक नया डोर ओपन होता है जहां बहुत सा पैसा, फॉरेन पसी कैन कम इन इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड। ओके दैट इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड दैट इज रिक्वायर्ड बाय एनी ग्रोइंग इकोनॉमी। तो बाहर का अगर सस्ता पैसा आपको मिलेगा फॉर योर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट इज ह्यूज, राइट। उसके लिए सबसे बड़ा काम जो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा is that they'll have to look at improving the sovereign rating. इंडिया की जो रेटिंग है उसको अगर एक नॉच ऊपर लेके जा सके थ्रू कंट्रोल ऑफ योर फिस्कल डेफिसिट। मैं काफी हैवी वर्ड बोल रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों फिस्कल डेफिसिट अगर 4% या उससे कम हो गया तो इंडिया का रेटिंग बढ़ने का उम्मीद है। अगर वो हो गया तो 5 से 8 लाख करोड़ रुपया इंडिया की गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में आ सकता है। 5 से 8 लाख लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो अगर ऐसा नेक्स्ट 2-3 साल में आ गया तो वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा ना एक लेके आएगा, बूम लेके आएगा। सो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एनडीए वापस आ गया गवर्नमेंट में। तो अब एक सवाल हमेशा लोग पूछते हैं, आई एम श्योर आपका भी ये सवाल होगा, सपोज ये लोग हार गए तो क्या होगा? अगला सवाल ही वही था। ये सवाल तो आता ही है, मैं जहाँ भी जाता हूँ, काफ़ी इवेंट्स करता हूँ, इन्वेस्टर्स से बात करता हूँ।
सो आई थिंक आप एक एग्जांपल ले लो दिस 2004 का। 2004 में भी सेम सिनेरियो था। वाजपेयी जी का ऐसा था कि वो लोग आ जाएँगे वापस पावर में, क्योंकि उन्होंने काम किया था, वो सब हाईवेज़ बनाए थे, सब किया था, बट समहाउ सरप्राइज़ वर्डिक्ट आया, हार गए बीजेपी एंड एनडीए, एंड द कांग्रेस गवर्नमेंट अलोंग विद लॉट ऑफ एलाइज कोalition पार्टनर्स केम इनटू पावर। और वो जैसे ही पावर में आए, सबने स्टेटमेंट्स दिए, मार्केट में फॉल भी आया, बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि 6 महीने में मार्केट मेड अ न्यू हाई। ओके। ओके, सो जो इकोनॉमी का एक अपना ग्रोथ होता है, मोमेंटम होता है, गवर्नमेंट चेंज होने से ना वो नहीं चेंज होता है। तो अगर इकोनॉमी में ग्रोथ मोमेंटम ऑलरेडी बिल्ड हो गया है, तो गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जरूर आ सकता है, 10 15 20% मुझे नहीं पता कितना फॉल आएगा बाजार में, बट दैट विल बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, राइट? सो अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी में ग्रो होना है मल्टी ईयर, कॉर्पोरेट अर्निंग्स आपकी ग्रो होनी है, तो स्टॉक मार्केट तो चलेगी। सर तो अगर आपने फिर तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो होगा, वो भी कहीं न कहीं देखा होगा, अगर आप जब स्टॉक्स मतलब आप अपने उसमें प्राइम में तो नहीं पिक करते हो, पर्सनल लेवल पे अगर आप इन्वेस्ट करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि एक तो डिफेंस एज़ अ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, पावर एज़ अ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा वो लोग स्पेंड करने वाले हैं उधर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द मेन एरियाज़ जहाँ पे वो लोग बहुत बड़ा पैसा डालने वाले हैं। सो सर आप इन सब थीम्स में कौन से स्टॉक्स आपने कहीं चुने हैं जो जिसकी आप देख रहे हो कि स्टोरी बहुत अच्छी बनने वाली है? सो जो शेर खान प्राइम पिक्स हमारी स्ट्रैटेजी है पीएमएस की, ये सारे थीम उसमें हैं, और आज से नहीं है, मतलब 2.5-3 साल से है। बेसिकली एल है टू प्ले ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका जैसे एचएएल है टू प्ले ऑन द स्टोरी ऑफ डिफेंस, डिफेंस। है ना? पावर में वी बॉट भेल, अपना दिस थिंग बीएचईएल, वी स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम 80-100 रुपीज। बीएचईएल, बीएचईएल भारत हेवी हाँ, इलेक्ट्रिक, हेवी इलेक्ट्रिक। तो वो हमने लिया। और सो ये जितने थीम आपने नाम लिए, वो सब हैं ऑलरेडी हमारे इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में, आज से नहीं है, 2-2.5 साल से हैं। तो मतलब वो थीम पे आप लोग पहले ही एक्शन ले चुके So हैं। you have to understand the theme. See, you don't buy the stocks for investment what is already happening or playing, right? You look into the future. For example, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात भी करी है कि रूरल स्लो डाउन ऑलरेडी है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग माय कंज्यूमर। Q3 के नंबर देखोगे आप, तो बेसिकली अर्बन साइड भी स्लो डाउन दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। Now that is when you get these consumer stocks, discretionary stocks at lower level. So if you buy those, जिनके बारे में मैंने नाम भी लिया, consumer discretionary stock with next 1.5 year, 2 year plus view, that is where you will make money. So ये जो stocks के बारे में बात कर रहा हूँ ना, you will all be talking about it 2 years after, 2.5 year after, 3 year after. But the time to buy these stocks is now. I don't buy stocks looking कि बॉस Q4 में क्या आएगा, Q1 में क्या आएगा। So when you invest, you have to look ahead. मतलब वो 2-3 साल एटलीस्ट एक बड़ी थीम को वो प्ले आउट। बड़ी थीम के हो, और उस थीम में स्टॉक्स तब लो जब वो स्टॉक्स डाउन हो। तो एकदम वो Immediate outlook is not great. वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली जो चीज़ है। वो आपको ग्रोथ मिलती है at the right price. तो 25 साल पहले के गौरव को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? So I think when you start your life, पहला एम तो यही होता है, यू मेक अ हाउस फॉर योरसेल्फ, देन यू बाय अ कार, देन यू गेट मैरिड, यू हैव फैमिली। सो नॉर्मली मैंने देखा है कि इनिशियली आपके जो वर्किंग लाइफ होती है, 8-10 साल आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं होता है। ओके, सो उस टाइम पे इतनी होती भी नहीं थी सैलरी जब हमने शुरू किया, अभी तो आई थिंक इम्प्रूव हो गई हैं, पीपल हैव एक्स्ट्रा मनी। So my advice to that would be, उस time में भी whatever I could have saved, I could have and should have started early investing. I did invest, but I could have bought a smaller house and not gone for a bigger house, bigger home loan. I could have bought a smaller car and not a this bigger car. Bigger car तो आ जाती है बाद में. So I think you somewhere have to start thinking that how much you need to spend, consume, and how much you need to save. And I think, and save in the right way. So if I can go back 20 साल 25 साल, so I would have
had my life different. तो उसमें भी आपका बजटिंग वाला जो पार्ट है वो करेक्ट करते हैं, क्योंकि आई गेस आप स्कूल से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्टिंग तो आपकी जर्नी तो काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो गई। जर्नी जरूर हुई थी, but we came from a background which where we didn't have a lot of money, so starting के जो 5-7 साल थे working life, so I could invest, I did invest, but what I think I could have, I did not. और सर मेरे को हमारी जनरेशन है उसका एक बहुत ही बड़ा एडेड एडवांटेज ये लगता है कि हमें अभी घर बनाना नहीं है। कहीं न कहीं हमारे पेरेंट्स ने वो फ़ेज़ देख लिया है कि 0 टू 1 वाली जर्नी उन्होंने जी दी है, कि हमें एक स्टेबल घर मिल गया है जिसमें हम रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब और अगर अभी हमारे हम स्पेंड्स इसके लिए ज़्यादा भी हो पा रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमने यार वो स्ट्रगल ही नहीं देखा है। सो जब आप लोग शुरू कर रहे हैं, आप लोग का बहुत एडवांटेज है। आज का जो नया आ रहा है यूथ जनरेशन, दे हैव अ हाउस, दे हैव अ कार इन द फैमिली एंड देयर पेरेंट्स आर वेल टू डू। मतलब उन लोग को ऐसा भी नहीं है बैक ऑफ द माइंड कि मेरे को अपने वो माँ-बाप का ख्याल रखना है, मेडिकल खर्चा उठाना है, उनके लिए करना है। सो दे आर ऑल डू। सो आप लोग को जो लॉन्च पैड मिला है, उसको इफ यू डोंट यूज़ इट प्रॉपर्ली एंड देन मोर इम्पोर्टेंटली यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, क्योंकि इंडिया का 10-15 साल का अपसाइकिल अभी शुरू हो रहा है और उसमें अगर आप उसका फायदा नहीं उठाएंगे तो आई थिंक दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड। सो आई जो भी यंग लोग मिलते हैं मैं सबको यही बोलता हूँ, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग सम SIPs, थोड़ा तो पैसा लगाओ एंड डोंट सी SIP ऑन एवरी डे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, अभी बढ़ गया है मैं वो बाहर निकाल देता हूँ। Start investing small, but keep your this 5-year view, 8-year view, 10-year view. You can trade. ट्रेडिंग में कोई वो नहीं है दिक्कत। ट्रेडिंग में भी यू लर्न। हमने भी जब शुरू किया था, आई ऑल्सो यूज टू ट्रेड बिकॉज इट इज अट्रैक्टिव, राइट? बट विद टाइम यू लर्न हाउ मच एफर्ट गोज देयर एंड हाउ मच यू मेक मनी, एंड यहाँ पे कितना एफर्ट जाता है एंड व्हाट यू कैन मेक मनी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग। सो यू ग्रो विद टाइम, राइट? सर काफ़ी एक अच्छा मैसेज आपने दे दिया है हमारे अभी करंट जनरेशन को, कि स्टार्ट अर्ली। आप मतलब अर्ली तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, स्टार्ट मोर एक्चुअली, कि मतलब जितना कर रहे हो ट्राई करो, ज़्यादा करो। करेक्ट। तो सर ये पॉडकास्ट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स भी दिए जो शायद मेरे को भी नहीं पता थे, और कहीं ना कहीं मैं गलत था जिन पे। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस पॉडकास्ट। Thank you so much, Shobh. It was nice, very nice to interact with you. And those of you who want to just follow me on X, you can go and follow me on @of Hello Gaurav. थैंक यू सो मच सर। Thank you. अगर आप सभी को ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेस्ट आप सभी के लिए लाते रहेंगे और आप तक जो इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन है पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।